अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैस व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। 6 अगस्त 2024 और आज मंगल का दिन है और चीज़ें अब आपके सामने बहुत तेज़ी से आई हैं। प्रोग्राम अब सारा अब देख लीजिएगा, जो मीडिया से गुफ्तगू हुई, जो मामलात इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर लगे हुए थे। पहले तो आपको बता दूँ, अहमद जो जंजुआ साहब हैं, वकास जो ज़मानत उनकी खारिज की थी, उस पर नोटिस हो गया। नोटिस ही होने थे उस कॉन्टेक्स्ट में। बाकी अज़हर माशवानी के वालिद साहब से मुलाकात हुई, वो बैकग्राउंड पर तस्वीरें आप चल रही होंगी। वो अपने बेटों के लिए बाज़याबी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट आ गए हैं। कल पटिशन दायर होगी। बाकी 4 अहम मामला लगे थे। इमरान खान साहब को जेल में जो सहूलियात नहीं दी जा रही, उसके हवाले से बैनुल अक़वामी क़वानीन को सामने रखते हुए मखसूस नशिस्त में फ़ैसले पर अमल दरामद और टेकिंग अवे सिंबल इज़ बैनिंग अ पार्टी, नैब तरमीमी ऑर्डीनेंस जो इमरान खान साहब के लिए 14 दिन से रिमांड 40 दिन का किया गया, वो वाला और अरशद शरीफ वाला। सुनिएगा जो मैंने मीडिया से गुफ्तगू की है। आज बुनियादी तौर पर 4 मामला थे जो बहुत ही अहम थे। सबसे पहला जो मामला है वो आपको पता है, इमरान खान साहब को जेल में मिलने वाली सहूलियात के हवाले से रिपोर्ट दाखिल करने का कहा था। किसी ने रिपोर्ट दाखिल नहीं की और मैंने अदालत को आज बताया कि मैंने ये सारी चीज़ें जो है ना, ये ऑर्डर वगैरह सारे इनको पहुंचाए हैं और ये डिले कर रहे हैं इस मामले को। इन्हें फौरी तौर पर जवाब देना है और बताना है। इमरान खान साहब से मिलने के लिए जाएं, मिलने नहीं देते हैं, वोकला को मिलने नहीं देते हैं, फैमिली को नहीं मिलने देते। और मैंने ख़ास तौर पर टेलीफोन का भी जिक्र किया कि उनके बच्चों से बात नहीं कराई जा रही है। जब 15 जुलाई को जज साहब ने व्हाट्सएप पे रिमांड लिया था, तो उस वक्त तो इमरान खान साहब को व्हाट्सएप पे ले आए थे, तो अब बच्चों से मुलाकात कराने में क्या एतराज़ है उनको। और ये बैनुल अक़वामी क़वानीन के तहत अदालत ने बड़ा वाज़ेह तौर पर बताया कि आप क्या जेल सहूलियात बैनुल अक़वामी क़वानीन के तहत दे रहे हैं, वो अदालत के सामने रखें। और आपका जो प्रिजन एक्ट है, आपका जो रूल्स है, जो जेल रूल्स हैं, जेल मैनुअल है, मैंने कहा उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा है। ये रिकॉर्ड की बातें हैं और उसके अंदर मैंने सारे सबूत लगाए हुए हैं कि जहाँ जो कह रहे हैं ना कि इमरान खान साहब को सहूलियात, कोई सहूलियात नहीं मिल रही। एक वॉकिंग मशीन या एक साइकिल चलाने के लिए दें और आप कहें कि जनाब हम उनकी मर्जी का खास तौर पर दे रहे हैं। आपके रूल्स कहते हैं कि आपको जिम्नास्टिक और ये सारी चीज़ें जेल के अंदर फराहम करनी है। ये कानून कहता है, कानून से हट के तो बात नहीं हो सकती है ना। इसी तरह बच्चों से बात करने का, खाने का, बाकी सारी जितनी भी सहूलियात हैं ये लिखी हुई हैं। लेकिन वफाकी हुकूमत और सारे आज मौजूद आ गए और 21 तारीख के लिए अदालत ने IG प्रिजन को भी और बाकी को भी कहा है। इसके साथ साथ आम कैदियों को भी जो सहूलियात देनी है, इस पर अदालत ने कहा कि इस पर बाकायदा एक ऑर्डर आ चुका है, उस पर अमल दरामद हुआ है या नहीं वो भी बताया जाए। दूसरा जो अहम मामला था वो आपके सामने हामिद मीर साहब जुडिशल कमीशन के हवाले से तफसीलात बता गए हैं। मैं 2 पॉइंट सिर्फ उसमें ऐड कर देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट का जिस फैसले का जिक्र कर रहे हैं वो बात कर रहा है जुडिशल कमीशन की, और मैंने अदालत के सामने बताया कि हम बात कर रहे हैं कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट की। और 2022 से मेरी 8 दरखास्तें ऑलरेडी पेंडिंग पड़ी हैं और अदालत ने कहा ये बिल्कुल ही हमारे सामने मौजूद हैं। तो फ़र्क ये है कि सुप्रीम कोर्ट कमीशन जैसे मेमो कमीशन बाकी इस तरह के कमीशन बना सकती है, लेकिन जो जुडिशल कमीशन बना रहा है अंडर द पाकिस्तान कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट, वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो हुकूमत वक्त बना सकती है। इसीलिए वफाकी हुकूमत से पूछा है और अपना अटॉर्नी जनरल को बुलाया है। वो बातें बड़ी करते रहे कि आप बताएं आकर के, अगर होना था तो अब तक कोई काम ना हो गया होता। तीसरा जो मामला है वो नैब तरमीमी ऑर्डीनेंस के हवाले से है। इमरान खान को 40 दिन का रिमांड देने के लिए ऑर्डीनेंस के जरिए एक्टिंग सदर ने, आसफ अली जरदारी साहब मुल्क से बाहर गए और एक्टिंग प्रेसिडेंट के हवाले से आई और यूसुफ रज़ा गिलानी ने चंद दिनों के अंदर आकर 2 दिन या 3 दिन में आए और ऑर्डीनेंस पास कर दिया। आज जो कमाल की बात है कि नैब के एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल भी अदालत में अंदर मौजूद थे। उनका क्या काम था आज देखें, आप सब लोगों ने देखा। भाई मैंने उनको फरीक नहीं बनाया, इसका मतलब है नैब जो है बदनीति पर या बबरी ये सारा कुछ काम कर रही है। और बड़ी मजेदार बात है वो खुद फंस गए। उन्होंने कहा कि ये तरमीम 2023 में एक बिल पेश किया, ऑर्डिनेंस बना, उसमें तरमीम की और 30 दिन का रिमांड, आज भी वो पेंडिंग पड़ा हुआ है बिल। तो पास करना तो आप एक्ट पास करते, आपको जल्दी किया थी आर्टिकल 89 के तहत, और अब अगर आप ऑर्डिनेंस कर दिया, मेरा केस बना दिया। और फिर ये पर्सन स्पेसिफिक है, सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को नैब के केसेस में जेल में रखने के लिए ये ऑर्डिनेंस तश्कील दिया गया है। इसका रियलिटी से कितने लोग हैं
आप बता दें कितने लोग हैं जिनका अब तक इन्होंने रिमांड लिया हो इतने दिनों का, सिर्फ और सिर्फ इमरान खान का, वो भी झूठे केसेस के सवाल है। इस पे अदालत ने कहा कि जो कि रिमांड के मामला पेंडिंग है। मैंने कहा मेरा उससे कोई कंसर्न नहीं है। इस तरमीम की वजह से इमरान खान साहब का आज तक 7 और 1 8 15 और 10 दिन 25 दिन का रिमांड हो गया है। कितने दिन का? 25 दिन का रिमांड हो गया हुआ है। और एक ऐसा बोगस केस है जिसकी बुनियाद पर यह सारा कुछ चल रहा है। अदालत ने उनको जवाब दाखिल करने का कहा है और यानी वफाकी हुकूमत ने नैब को कहा है कि वो आके प्रेजेंट करे। इस पर एक सवाल और बड़ा वाज़ेह है कि ये वफाकी हुकूमत ने क्या मुस्तफ़ा इम्पैक्ट्स को सामने रखते ये पास किया और क्या ये सारा कुछ सामने रखा जिसकी बुनियाद पर ये सारा पास किया हुआ है। आखिरी केस बड़ा अहम है, वो मखसूस नशिस्तों के हवाले से अमल दरामद की बेटर स्टेटमेंट फाइल करने का कहा था। आज वफाकी हुकूमत भी भाग गई और इलेक्शन कमीशन भी भाग गया। इलेक्शन कमीशन ने कहा जी उसमें कोई हम एक्सप्लेनेशन लेने के लिए गए हैं, वजाहतें लेने के लिए। मैंने कहा ये तो फैसला मानना है इन्होंने, सुप्रीम कोर्ट का फैसला जैसे भी। और मैंने जिक्र किया कि 430 सफ़ों का रेफरेंस इलेक्शन कमीशन की मैं जिक्र नहीं करना चाहता, अदालत ने कहा उसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये बात वाज़ेह है कि 430 सफ़ों का इलेक्शन कमीशन का एक पार्टी के तौर पर मौक़िफ़ के तौर पर ये सामने आ गया। फिर एक स्टेज पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ये मामला SIC का और PTI का है। मैंने कहा ये तौहीन अदालत कर रहे हैं। वफाकी हुकूमत जो है किस कैपेसिटी के तहत ये बात कर रही है, इस पे अदालत को सर्जिश करनी पड़ी एडिशनल अटॉर्नी जनरल की। आप ये क्या बात कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट का फैसले पे आधा फैसले पे अमल दरामद कर लिया, आधे पे नहीं किया। और उसमें यह भी जिक्र उन्होंने किया कि तरमीम करना चाहते हैं 104 में। फिर मैंने अदालत के सामने रखा है कि सेक्शन 104 में जो तरमीम है ये प्रोसीजरल लॉ है। प्रोसीजरल लॉ का इतलाक माजी से नहीं हो सकता। यानी आप आज कहें कि ऐसा करना था, सर्टिफिकेट जमा नहीं कराया, इसका इतलाक माजी से नहीं हो सकता। ये बदनीति शो कर रही है। इस पर अदालत ने कहा जब तरमीम सामने आएगी देख लिया जाएगा। लेकिन बड़ी वजाहत के साथ ये बात बता दी अदालत को। ये कोशिश कर रहे थे कि ये छुट्टियों में ना लगे। मैंने अदालत से गुजारिश की है कि इसको फ़ौरन लगाया जाए ताकि फैसले पर अमल दरामद हो। इस केस में डेट नहीं हुई, बाकी सारे केसेस में 22 अगस्त की डेट हुई है। अच्छा सजीद साहब, काइंडली ये बता दें, पंजाब गवर्नमेंट बार बार तस्वीर जारी कर चुकी है सहूलियात की वजह से, क्या आपने कभी आम कैदियों की भी सहूलियात की वजह से बात की? बहुत ज़बरदस्त सवाल किया। सबसे पहली जो आईनी दरखास्त है वो आम कैदियों के लिए है, वो भी आज लगी हुई थी। उसके अंदर आम कैदी चाहे अडियाला जेल में है या बाकी हैं, पूरे मुल्क के अंदर सहूलियात। किसमें फिर प्रिजन एक्ट का हवाला जिक्र किया, प्रिजन रूल्स का कि वफाक ने बनाए थे, सूबों ने अडॉप्ट किए हैं, तो हर एक पर अमल जारी है। और उसकी भी रिपोर्ट अदालत ने मांगी हुई है कि क्या बैनुल अक़वामी कवानीन के तहत, जिसमें आपको पता है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, ICCPR, नेल्सन मंडेला रूल्स और कायरो डिक्लेरेशन के अलावा हाई कोर्ट के रूल्स एंड ऑर्डर्स भी हैं। ये आम कैदियों के हवाले से भी मैंने फाइल की हुई है। इसका भी जवाब दाखिल कराने का 22 तारीख के लिए कहा है। इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के हवाले से जो सहूलियत है इसका भी 22 तारीख के लिए कहा। अच्छा, इस तरह कुछ सर्टन सवाल आए थे, उसका भी जवाब मैंने दिया हमारे सहाफ़ी को, दोस्त भाई को, वो सुनिएगा। देखिए, इस खित्ते में ये तीसरा वाक़या आपके सामने। आपने श्रीलंका के अंदर देख लिया, आपने बांग्लादेश के अंदर देख लिया, और ये आपके सिक्के आपके खित्ते के करीब करीब ये सारा कुछ हो रहा है। यानी वहाँ भी क्या किया, जमात इस्लामी पर पाबंदी लगाई, इंटरनेट सर्विस बंद कर दी, आपने सारा कुछ बंद करके देख लिया और आवाम उठी और आवाम ने अपना फैसला सुना दिया। ये एक वार्निंग है मौजूदा PDM की हुकूमत के लिए कि यहाँ देखिए लोग बिजली से तंग हैं, गैस से तंग हैं, पेट्रोलियम से तंग है, महंगाई से तंग है, लोग बहुत तंग हैं, लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं। और मैं मैं अपनी एक असेसमेंट आपके सामने देख रहा हूँ। मैं पाकिस्तान के अंदर भी देख रहा हूँ कि आने वाले दिनों के अंदर, अगस्त सितंबर के अंदर, अब लोग सड़कों पे देखेंगे, लोग एहतजाज की तरफ जाएंगे। अब लोग आराम से नहीं बैठेंगे। और जो नवंबर का, मैं बहुत अरसे से बात कर रहा हूँ, नवंबर तक इस मुल्क में हलचल या हुकूमत तब्दील होते मैं देख रहा हूँ। और इसीलिए असेंबली तहलील होने की बातें शुरू हो गई हैं पीपल्स पार्टी ने। इसलिए हमारी तरफ से तो पहले ही आ गया हुआ है कि नवंबर में इलेक्शन, आप नए इलेक्शन की तरफ जाएं। तो ये उनके लिए एक वार्निंग समझें, आप मौजूदा हुकूमत के लिए एक वार्निंग समझें। अगर अभी भी इन्होंने होश के नाखून नहीं लिए तो फिर आगे जो है ना बड़े मसाइल पैदा हो सकते हैं। इस मुल्क को लाएं उसकी ओरिजिनल शक्ल के ऊपर, जिसका वोट है उसके मुताबिक लाएं। आप कितना लटकाते रहेंगे? यानी हाई कोर्ट के ट्राइब्यूनल से आप रिटायर्ड जजेस का ट्राइब्यूनल बनाएंगे, क्या मिला है इससे? आपको डिले कर रहे हैं ना,
क्या होगा? लावा बन रहा है ना। खुदारा इस तरफ ना जाएं। आप जमहूरी तरीके से इस बातों पर, आप वाकई अगर आपकी हुकूमत ईमानदार है तो चैलेंज कबूल करें ना। कराएं हाईकोर्ट के जजी से, क्या अर्ज है आपको? ट्राइब्यूनल की हेयरिंग फोरेंसिक करा लें, चलें छोड़ें। इंटरनेशनल किसी इदारे से फोरेंसिक करा लें फॉर्म 45 और 47 का। नवाज शरीफ के हल्के का होने के बाद जिसमें 100% और 102% वोट सामने आ चुके हैं, और मैंने कुछ 23 वायलेशन जो हैं इलेक्शन कमीशन की 430 सफ़ों के रेफरेंस के अंदर मैंने फ़ाइल की है, ये भी रिकॉर्ड के अंदर मौजूद है। ये सारा सोचना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो मसाइल रहेंगे। सर, कल का जो जलसा हुआ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का, उसका इम्पैक्ट क्या नज़र आता है? और नून लीग ने कल जो आपके नंबर्स बताए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, वो 10 से 15 हज़ार लोग गए हैं जलसे। अच्छा, वो मेरा ख्याल है वो जिक्र कर रही है कि जो लाहौर वगैरह में छोटे छोटे जलसे करते हैं ना, वो यहाँ वीडियो वो देख ली उन लोगों ने, जिन्होंने जो वहाँ पर मौजूद थे, इमरान रियाज और अभी यहाँ अवैस यहाँ मौजूद हैं, जो 10 किलोमीटर दूर पैदल चल के आए एक जलसे के अंदर, जलसे के बाहर, सड़कों के ऊपर जितनी तादाद थी हमारी, एक मैंने इसका सर्वे करवाया, मैंने ट्विटर पे कहा कि कितने लोग आए हैं। पहले 3 लाख का कहा, 5 लाख का कहा, 7 लाख का कहा, तो तकरीबन 60% से ज़्यादा लोगों ने कहा, ये मेरी असेसमेंट नहीं मैं कह रहा हूँ, लोग कह रहे हैं कि 7 लाख से ज़्यादा लोग थे। चले ना माने आप, कम से कम 5 लाख ही ले लें, जो नहीं लेते तो 4 लाख कर लीजिएगा, 4,99,999 कर लें आप, ताकि आपकी तसल्ली हो जाए। लेकिन आवाज़ दे दी आवाम ने, अब ये मामला वहाँ से रुकेगा नहीं, ये मामला वहाँ से आगे जाएगा और अपने मंतकी अंजाम को इंशाअल्लाह अज़ीज़ पहुँचे। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।